हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को अंग्रेजी का मॉडल पेपर बताएंगे जो कि कोड है 817HN, जो कि पेपर हो चुका है और मॉडल पेपर भी आ चुका है। मैं आप लोगों को हर पेपर में बताता हूं कि 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लास 10 में पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स से आपको थ्योरी के नंबर मिलते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों को आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए थे। पहला आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों को पूरा पैराग्राफ दिया गया था। ठीक, पैराग्राफ दिया गया था पूरा, जितना यहाँ तक है पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ दिया गया था। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसी पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 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 द गंगा इज द ए सिंबल। इसका करेक्ट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर द, ये जो तीसरा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे का जो आंसर है बिल्कुल दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी पैसेज का जो ऊपर बताया था, इसी पैसेज का ये क्वेश्चन है। इसी पैसेज के 3 क्वेश्चन है, ये भी इसी पैसेज का तो क्वेश्चन है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द ए ऑपोसाइट ऑफ द ए विटोरी। ठीक, मतलब कि आप लोगों को बताना है कि विटोरी माने होता है जीतना, विटोरी माने होता है जीतना। इसका बिल्कुल करेक्ट होगा जो अपोजिट होगा, यानी कि इसका उल्टा जो अपोजिट बूझ रहा है इसका उल्टा होगा डिफेटेड। डिफेट माने होता है हारना। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। द बेल बिफोर द रीचड। आप लोगों को बताना है कि सही होगा रिंग सही होगा, या फिर हैड रंग, या फिर रैंग, या फिर विर रिंग। इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ही स्लेप्ट ए ग्रीन ट्री। आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर ए वाला सही है। अंडर जो इसका स्पेस दिया है इसमें भरा जाएगा अंडर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का यह पूरा इतने वर्ड दिए गए हैं, इन सभी वर्डों के ऊपर बता रहा है कि ये जो वर्ड दिए हैं इन्हीं वर्ड को सही एक मतलब कि बनाना है। आप लोगों की एक सेंटेंस बनाना है, जो कि पहला गलत है सेंटेंस, दूसरा गलत है। हमारा तीसरा यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द माई मदर लव्स टू शेयर दिस टॉयस। ठीक, अगला 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेलेड। बिल्कुल मतलब कि आप लोगों को बताना है कि एक्सेप्ट, ये भी सही लिखा है, कौन सा गलत है आप लोगों को ये बताना है। एक्सेप्ट ये भी सही है। एक्सपेक्ट ये भी सही है। ये वाला बिल्कुल गलत है यानी कि सी वाला बिल्कुल आप लोगों का, डी वाला आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रेसोसन्स। बिल्कुल मतलब आप लोगों का इसमें कौन सा सही है आप लोगों का यही बताना है। वी आर ए प्राउड और कल्चर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी वाला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोगों को ये पूरा पैसेज दिया गया है। ठीक, ये पूरा पैसेज दिया गया है, चैप्टर का ही है, जो इसी जो आप पढ़ चुके हैं उसी का है। पहले का क्वेश्चन आप लोगों का 9 का आंसर आप लोगों का सी वाला बिल्कुल करेक्ट है 6 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 10वां है आप लोगों का, ये 10वां का जो आंसर आप लोगों का सी वाला सही है 20 पैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोगों का बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1950। सिर्फ मैं आप लोगों का आंसर बता रहा हूँ। लेंचो रोट द लेटर टू गॉड ए स्किंग फॉर ए पैसन। मतलब कि लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे गॉड से, 100 पैसे मांगे थे, बिल्कुल बी वाला करेक्ट आंसर है। वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी कि वल्ली वार कितनी का नाम वल्ली कितनी पुरानी लड़की थी, मतलब कितनी ओल्ड थी, कितनी बूढ़ी थी। 20 वर्ष की थी वो। चलिए ये आप लोगों को वो पोयम दिया गया है, पूरा पोयम दिया गया है, उसके नीचे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखिए मैं हु इज़ द पोएट द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम के लेखक कौन है? रॉबर्ट फॉरेस्ट। इसके बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज द पीट कंपेयर फेयर विथ, यानी कि कंपेयर कीजिए। आप लोग कौन सा सही आंसर है बताइए।
डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्टर मिस्टर ने MRS, मतलब ये जो दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट मैं आप लोगों का सीधा बता रहा हूँ, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि बता रहा है पैम्फ्रे कौन थे, मतलब कि कैसा था, पूर था, गरीब था, या फिर अब वो अमीर था, रिच, इसीलिए सी वाला सही है। व्हाट डिड हरी सिंह वाज फ्रॉम अनिल, हरी अनिल से क्या करवाना चाहता था, वर्क यानी कि कार्य करवाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 19वां है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ए ग्रिफिन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, व्हाट डिड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चैट, बिल्कुल सही आंसर होगा बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। व्हाट वाज ए भूलीस रियल नेम, भोली का रियल नेम था सुलेखा, सुलेखा भोली का रियल नेम था। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि